सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये कन्वर्जन रिवर्सल स्ट्रेटजी के ऊपर मैं अगेन लेके आया हूं। और सीआर की स्ट्रेटजी जो मैंने आज के थंबनेल का टॉपिक भी रखा है कि जो आज का समय चल रहा है, जो अभी का समय चल रहा है, इसको हम एमसीएक्स या मतलब एमसीएक्स और कमोडिटी कुछ भी बोल सकते हैं। एमसीएक्स और कमोडिटी में ट्राई करें या एनएससी के अंदर जैसे पुराना चल रहा था उसके अंदर ट्राई करें। यानी क्वेश्चन ये है कि एमसीएक्स के अंदर ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आज के समय में, या एनएससी के अंदर ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आज के समय में। देखिए, जवाब इसका ये है कि जो एनएससी के अंदर है, एनएससी और कमोडिटी में कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी को जब आप प्ले करते हैं तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस रहते हैं वो मैं आपको बताता हूं। और कमोडिटी के अंदर इसका जवाब यह है कि आपको आज के समय में कमोडिटी के अंदर यानी एमसीएक्स के अंदर ही सीआर की स्ट्रेटजी को अप्लाई करना चाहिए बजाय एनएससी के। एनएससी के अंदर अगर आप सीआर की स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑफ द ट्रेडर वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ टाइम, आप उसके ऊपर कोई नतीजा उसके अंदर नहीं निकाल पाएंगे। यानी जिसे हम बोलते हैं कोई भी रिटर्न आप वहां पे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रिटर्न निकालने के लिए काम का उस तरीके का होना जरूरी है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वेस्ट ऑफ टाइम है एनएससी के अंदर अगर आप सीआर की स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बिडिंग के ऊपर इसको अप्लाई कर रहे हैं और चाहे आप आईओसी की आईडी के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, या तो ऐसा हो कि सॉफ्टवेयर ही इतना अच्छा चल रहा हो कंपनी का, मतलब जिस भी कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हैं उस कंपनी का सॉफ्टवेयर ही इतना अच्छा चल रहा हो कि अगर वो आईओसी की आईडी पे आप काम कर रहे हैं और वो नंबर ऑफ द ट्रेड, जो ट्रेड होते हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही बेस्ट करके ला रहा है, ठीक है, तब आप विन कर सकते हैं इसके अंदर। या बिडिंग के सॉफ्टवेयर में अगर आप किसी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं तो वो स्लिपेज जो आता है, स्लिपेज जो आता है, जो डिस्पैरिटी आती है, जो स्लिपेज आता है वो ना के बराबर आता हो, या वो स्लिपेज बिल्कुल ना आता हो, और आता हो तो 80% और 20% का रेशो हो उसके अंदर, कि 80% सही सौदे होते हो और 20% उसमें स्लिपेज वाले सौदे होते हो। तब जाके आप एनएससी के अंदर थोड़ा बहुत विन कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत। क्योंकि देखिए, एनएससी के अंदर और कमिटी के अंदर मैं दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूं कि क्यों ऐसा होता है। एनएससी के अंदर पिछले, मैंने एक वीडियो और बनाया था इसके ऊपर, पिछले 6 महीने के अंदर, 6 महीने क्या मान लें आप, एक साल भी मान सकते हैं, 6 महीने से लेकर एक साल हो गया करीबन। ऑप्शन की जो लिक्विडिटी है, ऑप्शन की जो लिक्विडिटी है, खास करके स्टॉक की बात कर रहा हूं, ऑप्शन की जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी यानी बायर सेलर की जो स्ट्रेंथ होती है, वो इसके अंदर क्या हो गई है, वीक हो गई है। वीक यानी कमजोर हो गई है। और ऑप्शन में जब लिक्विडिटी नहीं होती है तो चाहे आप सीआर ट्राई कर रहे हैं और चाहे आप बटरफ्लाई ट्राई कर रहे हैं, एनएससी की बात कर रहा हूं, अभी फर्स्ट टॉपिक में एनएससी का ही लेके चल रहा हूं। तो इसके अंदर होता क्या है, जब लिक्विडिटी है ही नहीं, लिक्विडिटी कम हो चुकी है बहुत ही ज्यादा, तो सीआर के अंदर भी ऑप्शन ट्रेड होता है, फ्यूचर के साथ साथ, फ्यूचर प्लस ऑप्शन, और बटरफ्लाई के अंदर ऑप्शन यूज होता है। तो दोनों ही स्ट्रेटजी क्या देने लगती है, लॉस देने लगती है। दोनों ही स्ट्रेटजी क्या देने लगती है, लॉस देने लगती है। ऐसा क्यों हुआ है, एनएससी के अंदर ऑप्शन की लिक्विडिटी क्यों कम हो गई है पिछले जो है एक साल में या 6 महीने में। आपने आप यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे, यूट्यूब के ऊपर देखते होंगे कि नंबर ऑफ द ट्रेडर, जो बिग प्लेयर हैं, जो बिग प्लेयर हैं या बिग ट्रेडर हैं, जो बड़े ट्रेडर थे या बिग प्लेयर थे, वो ज्यादातर दुबई शिफ्ट हो गए हैं। यानी फोरेक्स मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं वो शिफ्ट हो गए हैं। और फोरेक्स में या बिटकॉइन में, ये भी कह सकते हो करेंसी मार्केट में शिफ्ट हो गए हैं, या वो इंटरनेशनल मार्केट में शिफ्ट हो गए हैं। तो ये सब सब एक ही बात है कि इंटरनेशनल फोरेक्स, बिटकॉइन, करेंसी मार्केट, ये सब, तो बिग प्लेयर जो है वो बाहर के बाजारों में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ की लिक्विडिटी इससे क्या हो गई है, इससे कमजोर हो गई है। और उससे क्या फर्क पड़ा है मैं आपको बताता हूं। उससे ये फर्क पड़ा है कि जब आप एनएससी को देखते हैं आज की डेट में, जब एनएससी के अंदर आप इंडेक्स की कभी ट्रेडिंग देखिएगा, इंडेक्स के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ द टाइम
9:15 पे जब बाजार ओपन होता है तो बाजार क्या करता है, एक स्पाइक देता है नीचे का या एक स्पाइक देता है ऊपर का। उसके बाद आधा घंटे के बाद या 20 मिनट के बाद बाजार सेटल हो जाता है और बाजार इस तरीके से ऊपर नीचे करता हुआ एक रेंज के अंदर चलता रहता है। ऊपर जाएगा हल्का सा, नीचे आएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और कुल मिला के इस तरीके से वो 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे ये इन निफ्टी का रूटीन चल रहा है। आप चाहे पिछले 2 महीने 3 महीने में देख लीजिए चार्ट उठा के एनएससी के, और एनएससी के इंट्राडे चार्ट अगर आप देखेंगे तो ये ही रूटीन निफ्टी का आपको दिखाई देगा। खास करके बैंक निफ्टी का भी आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी देखिए 57,000 का भाव है कहने को, 57,000 का भाव है, मगर मूवमेंट वो कितनी देता है पूरे पूरे महीने में? वो 1500 से ऊपर की मूवमेंट पूरे मंथ में दे नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी का इशू है। नंबर ऑफ प्लेयर वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो उसके अंदर काम करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रख रहा है। तो एनएससी के अंदर इसी वजह से क्या हो रहा है, जब नंबर ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ प्लेयर कम हो गए हैं, तो आपकी सीआर की हो चाहे स्ट्रेटजी, चाहे बटरफ्लाई की स्ट्रेटजी हो, वो सारी की सारी यहाँ पे क्या हो गई हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है फेल हो गई हैं। और वहां पे कोई भी पैसा यहां पे नहीं निकाल पा रहा है। आप ज्यादातर ट्रेडर को देखेंगे, आप चाहे किसी भी ट्रेडर की बात कर ले, किसी भी कंपनी में बैठा हो, वो ज्यादातर वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, इंटरेस्ट का, आईडी के रेंट का, वो यही स्ट्रगल करता रहता है, और कुल मिला के वो इस वाली स्ट्रेटजी के साथ बोर हो चुका है। वो मैंने आपको रीजन सारे बता ही दिए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बताने का मैं बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर कवर कर सकता हूं, बट बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तो मैं शॉर्ट में ही बहुत सारी चीजें आपको कवर करना चाह रहा हूं। तो एनएससी के अंदर इसी वजह से क्या हो गया है कि लिक्विडिटी का इशू आने की वजह से ये सब चीजें खत्म हो गई हैं। आप देखते भी हैं, अगर किसी स्टॉक के अंदर मानो हम बात कर लेते हैं, मानो बजाज फाइनेंस की, मानो मतलब एक एग्जांपल ले रहे हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस का स्टॉक डाउन आ रहा है, और मानो कोई भी स्ट्राइक है, सपोज आपको 5,000 में, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5,000 की स्ट्राइक आपको खर्चे से, यानी खर्चा मानो उसका 1 रुपए है, और वो आपको कन्वर्जन दे रहा है 2 रुपए में या 4 रुपए में या 3 रुपए में। तो वो करता क्या है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो 5,000 से अगर वो 5100 की तरफ चल भी पड़ा या 5200 की तरफ चल भी पड़ा, तो जो कन्वर्जन आपका वो देके गया था जब वो 5,000 के भाव पे खड़ा था, और सीआर के अंदर वो कन्वर्जन देके गया था, कन्वर्जन यानी बाई, वो आपको देके गया था, तो वो 5100 5200 होने पे भी कटेगा नहीं, वो यहां पे रिवर्सल उसका पकड़ेगा नहीं। तो आपका क्या होगा, फंड वहां पे बिजी ही रहेगा, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करोगे कि बाजार अगर ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर गया है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और वो 5100 5200 की स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहा है, तो आपके जो कन्वर्जन आए थे 5,000 के भाव पे, वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ द टाइम, मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो आपके रिवर्सल को वहां पे हिट नहीं करेगा, वहां पे हिट नहीं करेगा। ये जो प्रैक्टिस है, ये एनएससी के अंदर बन चुकी है। ये आप मैक्सिमम ऑफ द टाइम देखेंगे यही चीज। अगर कोई चीज मानो मानो कोई चीज, हम निफ्टी की बात कर लेते हैं, चलिए निफ्टी के अंदर कोई रिवर्सल अगर मानो ऊपर जा रहा है निफ्टी इस तरीके से, और वो रिवर्सल वहां पे हिट कर रहा है, मानो 20 रुपए में या 22 रुपए में कोई जो है रिवर्सल वहां पे वो हिट कर रहा है, या 5 रुपए में या 10 रुपए में कोई भी रिवर्सल क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। तो जैसे वो नीचे आएगा, निफ्टी नीचे आया, तो वो कन्वर्जन उसको आसानी से करने नहीं देगा। यानी वो कन्वर्जन जो है, अगर भाई सौदा तो आपका कब बराबर होगा, जब आपने पहले सेल करे यानी रिवर्सल करे और आपके वो बाई हो जाए, तभी तो आप मानोगे कि आपकी प्रॉफिट आ रहा है और आपकी स्ट्रेटजी जो है पोजीशन जीरो हो रही है। मगर एनएससी के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा, आपके फेवर में होने के बाद भी उसका कन्वर्जन और रिवर्सल वहां पे जो है नहीं होगा, जिससे क्या होगा, आपकी पोजीशन एज इट इज वो खड़ी रहेगी, और वो आपको पोजीशन के अंदर मैक्सिमम ऑफ द टाइम फंसाए रखेगा। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का ब्याज लग जाता है वीकली वीकेंड में, तो वो आपको क्या होता है, आपकी जो सारी अपॉर्चुनिटी होती है वो खराब यहाँ पे हो जाती है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एनएससी के अंदर ये सब चीजें यहाँ पे इशू है। इसी वजह से मैक्सिमम ऑफ द टाइम यहाँ से बोर हो चुके हैं लोग। और मैंने आपको बताया वही लोग काम कर रहे हैं जिनके सॉफ्टवेयर, जिनके एल्गो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं ब्रोकर के, और वो परफॉर्म कर रहे हैं, उस टाइप से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो वहां पे जो है ट्रेड कर पा रहे हैं। अदरवाइज सारे जो है ट्रेडर ज्यादातर लॉस में है या एट पार में है। अब आ जाते हैं कमोडिटी में, एमसीएक्स में जो आप ट्रेड करते हैं इसके अंदर,
एमसीएक्स के अंदर देखिए एक तो फायदा क्या है, सबसे अच्छा फायदा क्या है कि कम इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके टोटल मिला के चार है। इंस्ट्रूमेंट आज की डेट में क्या दिए हुए हैं एक्सचेंज ने? चार। चार में कैसे दिए हुए हैं? जैसे गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। ये चार इंस्ट्रूमेंट ही ऑप्शन के लिक्विड हैं यहाँ पे। और इनके क्या हो रखे हैं, इन्हीं के मिनी भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च है कि आप इसके एक तो ये हो गया गोल्ड सिल्वर एनजी क्रूड, चार तो ये हो गए, चार ही इनके मिनी हो गए। तो कुल मिला के आठ कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑप्शन की लिक्विडिटी के मिल जाते हैं। ऑप्शन की लिक्विडिटी इसके अंदर काफी अच्छी है। और इसके अंदर ये भी है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसके अंदर ये काम क्यों जो है ऑप्शन सीआर का क्यों कारगर हो रहा है कमोडिटीज के अंदर। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको इशू बताया कि आपका फेवर पे आने पे भी सौदा क्या होता है, कट नहीं होता है एनएससी के अंदर। मगर एनसिक्स में क्या होता है कि अगर आपने सिल्वर का कन्वर्जन लिया सिल्वर का कन्वर्जन लिया और सिल्वर का खर्चा आ रहा है मानो 25 रुपए, यानी ब्रोकरेज खर्चा, यानी ब्रोकरेज 25 रुपए का ब्रोकरेज आ रहा है। और 25 रुपए के ब्रोकरेज पे यदि ये मुझे 90 रुपए या 85 रुपए का कन्वर्जन यहां पे हिट कर रहा है और भाव खड़ा है, जैसे हम शुक्रवार की बात करते हैं, शुक्रवार यानी अभी 31 तारीख, 31 जुलाई की बात कर रहे हैं। सिल्वर का भाव खड़ा था 1,09,000 के आसपास, 1,09,000 के आसपास। और सिल्वर का भाव सडनली कोई मूवमेंट आने की वजह से पहुंच गया भाव 1,11,000। 2,000 पॉइंट सिल्वर बढ़ गई। सपोज एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, कर रहा है नहीं कर रहा उसकी बात नहीं हो रही है, केवल एक एग्जाम्पल यहां पे लेके चल रहे हैं। 90 रुपए के भाव पे यदि वो आपको कन्वर्जन दे रहा है फॉर द टाइम भी, तो वो क्या करता है, जैसे ही ये आपके फेवर में जाने लगता है, 1,09,000 की स्ट्राइक 1,10,000 हो गया भाव एकदम से तेजी से, और 1,11,000 हो गया, तो कन्वर्जन जो है इसका रिवर्सल में यहां पे इजिली हिट होने लगता है। खर्चा काट के यदि आप इसको 25 रुपए डेबिट में भी, यानी डेबिट का मतलब माइनस में भी लगाएंगे, तो 25 रुपए डेबिट हो गया और 25 रुपए का डेबिट हो गया और 25 रुपए हो गया, यानी 50 रुपए आपकी जेब से चले गए। और 90 रुपए का यानी कन्वर्जन आपने लिया हुआ है, तो आप इसको 25 की जगह 35 रुपए भी डेबिट में लगा सकते हैं। तो 25 रुपए माइनस में आप जब लगाएंगे तो ये आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा जो आपने कन्वर्जन में लिया था। तो आपकी पोजीशन इस तरीके से क्या होती चली जाएगी, जीरो भी होगी, आपका प्रॉफिट भी आएगा। और एक बात और बता दूं कि कमोडिटी के अंदर भी जिस तरीके से एनएससी में बेस्ट ट्रेड होते हैं, कमोडिटी में भी बेस्ट ट्रेड होते हैं। कि कहीं ना कहीं आपने 25 मारा है डेबिट, तो वो -15 डेबिट करके लाएगा। 35 डेबिट मारा है तो 20 डेबिट करके लाएगा। 90 का कन्वर्जन, अगर 90 क्रेडिट मारा है कन्वर्जन लेने में, तो वो 100 क्रेडिट भी मार के लाएगा। 85 क्रेडिट मारा है तो वो 105 भी मार के लाएगा। इस तरीके से बेस्ट ट्रेड भी उसके अंदर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कुछ तो आपकी जॉबिंग वो वैसे करा रहा है, एक्चुअल में जॉबिंग करा रहा है कि आप अगर काटेंगे तो वो कट जाएगा, खर्चे के काट के और डेबिट काट के भी आपको कुछ ना कुछ पैसा उसके अंदर बच जाएगा और आपकी क्वांटिटी भी उसमें अच्छी खासी घूम जाएगी। और जो बेस्ट ट्रेड हो रहे हैं उसका भी मार्जिन आपको डायरेक्टली मिल रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का एक तात्पर्य यही है कि बहुत सारे लोग इस चीज से अनजान हैं अभी कि कमोडिटी के अंदर जो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड है, यानी लिक्विडिटी की वजह से जो स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेड है वो ज्यादा है वनस्पत, यानी कंपेयर टू एनएससी। एनएससी के अंदर आप चाहे आज काम कर रहे हैं और चाहे 6 महीने बाद भी करेंगे या पिछले 6 महीने से भी करेंगे, तो आपको ये चीज महसूस भी हो रही होगी और आप देख लेना कि आप कहीं ना कहीं उसके अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे या उसके अंदर जिसे हम बोलते हैं बोर हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं भी वो आपको प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत ही कम हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन या तो है ही नहीं या बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से ट्रेडर को क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन का सामना यहां पे करना पड़ रहा है और वो अपनी स्ट्रेटजी को ना तो छोड़ पा रहा है और ना ही कर पा रहा है। तो ये एनएससी के अंदर चल रहा है। मगर कमोडिटी के अंदर अगर इसी आपको चीज को कर रहे हैं, तो मैंने आपको जो बताया कि देखिए यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट है और वहां पे 250 इंस्ट्रूमेंट है। एक तो ट्रेडर ये भी कंफ्यूज रहता है एनएससी के अंदर कि 250 इंस्ट्रूमेंट है तो कौन सी स्ट्राइक के अंदर काम करे, कौन से स्टॉक के अंदर काम करे, स्टॉक चुन लिया तो कौन सी स्ट्राइक के अंदर काम करे। इतनी आईडीओ के टोकन होते नहीं है कि आप सारे, और आप उनको ट्रैक कैसे करोगे इतने सारे स्टॉकों को। यहाँ पे कोई माथापच्ची नहीं है, यहाँ पे केवल 4 इंस्ट्रूमेंट है, यानी 4 ही स्टॉक टाइप बोल सकते हैं और आपको उन्हीं के ऊपर ध्यान देना है और उन्हीं के ऊपर आपको उसकी चाल का भी ध्यान रखना है। और उसके अंदर
स्ट्राइक भी गिनी चुनी है कि जो एड द मनी की स्ट्राइक है उसी के अंदर आप लगा के काम करें, तो आपकी जो मेहनत भी है वो कम हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है काम करने की, क्योंकि एनएससी में ज्यादा नंबर स्टॉक होने की वजह से आपकी स्ट्रेंथ कम है और आप वहां पे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्ट्राइक ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टॉक ज्यादा है। मगर यहाँ पे केवल 4 इंस्ट्रूमेंट है जिसकी स्ट्राइक भी कम होंगी और हमें ज्यादा ट्रैक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये आपके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनती हैं आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम करने के लिए, क्योंकि आप एनएससी के अंदर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कौन से स्टॉक के अंदर काम करें, कौन सी स्ट्राइक के अंदर काम करें। तो वो आपकी स्ट्रेंथ को कम करती है, ना कि बढ़ाती है। तो आशा करता हूं जो यूजफुल वीडियो, यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको दिया, ये कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। ये वाला टॉपिक जो मैं आने आज के वीडियो में आपको दिया, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जो भी आपकी इंक्वायरी है वो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आके मुझको अप्रोच करके यहां से कोई भी जानकारी इससे रिलेटेड ले सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।